बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। अगर हम चित्रकला की बात करें तो सल्तनत काल के जो कारीगर थे, जो चित्रकार थे, वो छोटे छोटे चित्र और बारीक बारीक चित्र बनाते थे। यानी सल्तनत काल के चित्रकार बहुत बड़े चित्र नहीं बनाते थे, बल्कि छोटे और बारीक चित्र बनाते थे। सुल्तानों के दरबार में कलाकारों को आश्रय मिलता था, यानी उनके दरबार में कलाकारों को संरक्षण मिलता था। कलाकार पुस्तकों में वर्णित घटनाओं के भी चित्र बनाते थे। मान लीजिए किसी पुस्तक में किसी घटना का वर्णन है, तो जो कलाकार थे वो उसी वर्णन को चित्रकथा के द्वारा प्रदर्शित कर देते थे। और यदि हम संगीत की बात करें तो बच्चों, सल्तनत काल का जो संगीत था उसका भारत के संगीत पर बहुत प्रभाव पड़ा। यानी फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा और सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ी। यानी सितार, सारंगी, तबला जैसे ये वाद्य यंत्र जो थे ये प्रसिद्ध हो गए। वाद्य यंत्र का मतलब है ऐसे यंत्र जिनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। बच्चों, कुछ सूफी संतों ने संगीत में बहुत रुचि दिखाई। उनका ये मानना था कि जो भक्ति संगीत है वह ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता होता है। इसके अलावा सल्तनत काल में संगीत के एक नए रूप कव्वाली की भी लोकप्रियता बढ़ी। कव्वाली तो बच्चों आप जानते होंगे, जिसमें संगीत के साथ हाथों से तालियां बजाते हुए गाना गाया जाता है। तो इस तरह संगीत के नए रूप कव्वाली की लोकप्रियता सल्तनत काल में बढ़ गई थी। अब हम बच्चों बात करेंगे सल्तनत काल में अस्त्र शस्त्र का विकास क्या हुआ। सल्तनत काल के जो सुल्तान थे वो या तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और या फिर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकतर युद्धों में लगे रहते थे। और युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्रों का होना तो अनिवार्य है। अस्त्र शस्त्र यानी हथियार। तो सल्तनत काल में जो सबसे अच्छी तलवारें बनती थी, जो सर्वोत्तम तलवार बनती थी, वो वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थी। लेकिन सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा की तलवारें भी बहुत प्रसिद्ध थीं। यानी सबसे अच्छी तलवार वाराणसी, सौराष्ट्र में बनती थी, परंतु गोलकुंडा, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात की तलवारें भी बहुत प्रसिद्ध थीं। राजस्थान और गुजरात में बने हुए जमधार, छुरे, धनुष व तीरों की भी खूब मांग थी। यानी राजस्थान और गुजरात में अच्छे जमधार और छुरे बनते थे, धनुष और तीर बनाए जाते थे। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सबसे अच्छी होती थी, सर्वोत्तम होती थी। और बच्चों, कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि बनाने के लिए लोहे का प्रयोग होता था। यानी इस समय में सल्तनत काल में जो हथियार बने थे वो लोहे से बने हुए थे। बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ढाल है, ये छुरे हैं और ये कवच है। इस कवच को पहनकर जो सेनापति होते थे, जो सैनिक होते थे, वो युद्ध भूमि में जाते थे। अब है बच्चों खगोल शास्त्र और चिकित्सा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में इनके क्षेत्र में क्या तरक्की हुई। चिकित्सा बच्चों मेडिकल साइंस, और खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? खगोल शास्त्र में चांद, तारों और ग्रह नक्षत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आयुर्विज्ञान और खगोल विद्या जैसे विषयों में अनुसंधान करने के लिए, यानी इन विषयों में खोज करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए जो सुल्तान थे और जो सुल्तानों के दरबार में जो अमीर रहते थे, वो आयुर्विज्ञान और खगोल विद्या में काम करने वाले विद्वानों को संरक्षण देते थे, आश्रय देते थे और इन क्षेत्रों में नई नई खोज करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी देते थे। बच्चों, एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं बर्नी, जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही नाम की पुस्तक लिखी है। तो अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में बर्नी ने मध्य काल के यानी सल्तनत काल के चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी सूची दी है। मतलब बहुत सारे चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों के उन्होंने उसमें नाम लिखे हैं। तो सल्तनत काल के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वो थे मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और मौलाना अजीमुद्दीन। सल्तनत काल में एक प्रसिद्ध वैद्य भी हुए थे जिनका नाम था श्री मच्छेंद्र। तो जो ये मच्छेंद्र थे ये वैद्य थे।
और बच्चों, सल्तनत काल में मशहूर शल्य चिकित्सक जिन्हें जर्राह कहा जाता था, यानी जो सर्जन होते थे, जो ऑपरेशन करते थे, वो भी हुए थे। तो एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक का नाम जोग था। बच्चों, सल्तनत काल के जो शल्य चिकित्सक थे, यानी जो सर्जन थे, ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन के अलावा कृत्रिम अंग भी लगा देते थे, यानी बनावटी अंग भी लगा देते थे। वे काटकर शरीर के अंदर से पथरी भी निकाल देते थे और मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे, यानी आँखों का भी ऑपरेशन कर देते थे।